मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको भाई जी और उनके जीवन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से ये हमारे भाई जी समाज सेवा के साथ साथ देशभक्ति और अन्य कार्यों में लगे हुए थे, जिससे हमारे भारत का विकास हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह चित्र मदर टेरेसा के साथ में भाई जी हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि यह चित्र दिल्ली युवा शिविर में जो हुआ था उसका है। और नीचे चित्तौड़गढ़ राजस्थान में भी युवाओं का शिविर लगाया जाता है, जिससे युवाओं में एक नवीन चेतना जागृत हो सके। इसके लिए भाई जी ने बहुत अथक प्रयास किए। ऊपर वाला जो चित्र है उसमें बताया गया है कि ज़मीन के संघर्ष में शहीद हुए बाबू आदिवासी की समाधि स्थल पर भाई जी पहुँचे हैं। और नीचे का जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.एन. कृष्णा जी के साथ में भाई जी का वार्तालाप हो रहा है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जब भाई जी को मिला, उसका यह चित्र है। इसके बाद जमनालाल बजाज से पुरस्कार प्राप्त करते भाई जी। ये चित्र बहुत ही दुर्लभ है, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में आप भाई जी को देख सकते हैं, जो बगल से उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और यहाँ पर श्रीमती सोनिया गांधी के साथ में भाई जी कुछ चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके साथ में भाई जी की कुछ वार्तालाप। जाने माने प्रख्यात संत श्री मोरारी बापू जी के साथ में भाई जी। ऊपर वाला जो चित्र है वो 14 और 15 अप्रैल 1995 का है, जब आप देख सकते हैं इसमें हमारे बहुत से दस्यु जिन्होंने समर्पण किया था, इनका सम्मान किया गया था। सादा और संक्षिप्त सम्मान इनका हुआ था। यह सम्मान 2 दिन तक चला। आप इसमें भाई जी को भी देख सकते हैं। और इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्टर श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के साथ में भाई जी। बाल आनंद महोत्सव की कुछ झलकियाँ, जो 18वां बाल आनंद महोत्सव हुआ था 25 से 29 नवंबर 2017 को, ये देखिएगा। जिसमें भाई जी स्वयं उपस्थित थे और बच्चों ने यहाँ पर विभिन्न कलाकृतियाँ बना करके इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ाया। भाई जी फुर्सत के क्षणों में निश्चित रूप से वो अध्ययन करते थे, कुछ बातों को पढ़ते थे और ज्ञान अर्जित करते थे, जिससे वो हम सबको श्रवण करा सकें। देश के प्रमुख लोगों के साथ एक बार फिर से भाई जी कहा गया है कि अंधेरे में 3 प्रकाश, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश। सदैव स्वर्गीय श्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन और शुभकामनाएं। भाई जी की अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे राजू भाई जी भी हैं। यह भी समाज सुधारक और लोगों को देशभक्ति और जनसेवा का आंदोलन मार्ग दिखाने वाले राजू भाई जी। और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते नरेंद्र तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भाई जी को कंधा देते डॉक्टर रणसिंह परमार जी,
और भी बहुत सारे राजनेता और महानुभाव। यह है आश्रम के अंदर स्थित भाई जी की प्रतिमा। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। भाई जी की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई जी की आप घड़ी बांधने की जो तरीका है वो देख सकते हैं। वो किसी को ये एहसास नहीं होने देते कि समय कम है, समय ज़्यादा है। वो बिल्कुल चुपचाप देख लेते ताकि किसी को दिक्कत ना हो कि उनका ध्यान समय पर है। यही बात हमें इनसे सीखनी है। निश्चित रूप से विभिन्न आयाम को दर्शाते हमारे भाई जी। देखिए, फुर्सत के क्षणों में सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले हमारे भाई जी को पूरे देश की ओर से शत शत। भाई जी के प्रमुख तथ्य जिसमें आपको वक्त वक्त धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किए थे। बैक टू बैक 1929 से लेकर के 2021 तक का सफ़र। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, फिर अमन पे बारे जा। यह भाई जी का समाधि स्थल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं यहाँ के बहादुर सिंह जी से भी निवेदन करूँगा कि वो भाई जी के बारे में हमें दो शब्द बताएं ताकि भाई जी के साथ में उनका बहुत सारा जीवन काल रहा। बताइए। भाई जी हमारे बहुत और भाई संत थे जी। उन्होंने जिंदगी से अपनी ज़िंदगी में भाई जी ने सब काम अच्छे करे। नए युवाओं को आगे बढ़ाने का ही काम किया भाई जी ने। भाई जी ने आंदोलन किया, देश आज़ाद हुआ तब भाई जी आंदोलन में थे। भाई जी ने बहुत आंदोलन में काम करे। आपको भाई जी की सबसे अच्छी विशेषता क्या लगी और वो कौन सा क्षण था जिसमें आपके जीवन को भाई जी ने बदल दिया? भाई जी की यही था, भाई जी में बहुत अच्छी विशेषता आई। उनमें ज्ञान ज़्यादा था, बातों को समझते थे, भविष्य की वाणी को समझते थे, आगे की बातों को समझते थे कि आगे क्या होगा। तो भाई जी ने चंबल घाटी में आए तो भाई जी ने देखा कि चंबल घाटी में तो बहुत बड़ा आतंक हो रहा है। और भाई जी ने मिश्रा जी थे विधायक रामचरण लाल मिश्रा जी, उनसे मुलाकात हुई। रामचरण मिश्रा जी ने उनको रोका था और यहाँ का पूरा ज्ञात कराया, चंबल घाटी का सब सुनाया, सब उन्होंने देखा। भाई जी ने भी खुद देखा कहीं कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं मार धाड़ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो भाई जी को ज्ञान आया कि चंबल घाटी तो आज़ाद होना चाहिए। चंबल घाटी तो देश आज़ाद हो गया लेकिन चंबल घाटी आज़ाद नहीं हो पाई। तो भाई जी ने ये मतलब बीड़ा उठाया कि मैं चंबल घाटी को
आज़ाद करवा के मानूंगा। भाई जी ने मेरा गांव मेरा देश एक पिक्चर चली थी, जी उसमें समर्पण हुआ था, तो उसको देखा था, तो सब लोगों ने देखा था। हमारे गुरु माधव सिंह थे। माधव सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, मास्टर रहे थे, पुलिस में भी रहे थे, तो वे हमारे मतलब गुरु थे, हरविलास मुखिया और माधव सिंह। तो उन्होंने मतलब माधव सिंह ने सोचा कि भाई जी आए गए, जहाँ भाई जी ने आश्रम खोल दिया था, तो भाई जी से सुब्बाराव जी से मिले थे भाई जी माधव सिंह, और सुब्बाराव ने भी सोच रहे थे और लगे थे लाइन में कि समर्पण कैसा हो, क्या किया जाए। तो भाई जी ने पूरा ऊपर से नीचे तक उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, सब लोगों से पूछा। मुख्यमंत्री प्रकाश सेठी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो भाई जी ने उनसे फरमाइश की, तो उन्होंने पूरा भाई जी को पेश कर दिया था कि तुम चंबल घाटी में क्या करने जा रहे हो, करो आप, हम तुम्हारी शर्त पे मंजूर हैं। तो भाई जी ने जो है सब लोगों को अच्छी रास्ता के लिए भाई जी ने हमारे बीच में गए थे, सब लोग इकट्ठे थे हम, तो भाई जी हमारे यहाँ गए थे, तो भाई जी ने हमारे उसकी सब लोगों के बीच में एक गाना गाया था जी कि आया हूँ दरबार तुम्हारे जन्म का भूला भटका। तो सब लोगों ने बड़ा अच्छा लगा, और माधव सिंह ने भी कहा कि भाई जी आप कैसे पधारे, तो भाई जी ने कहा था कि मैं चंबल घाटी में समर्पण कराने जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो समर्पण कर दो। तो सब लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई जी कह रहे हैं, तो भाई जी सही आदमी है, तो समर्पण हम कर देंगे भाई जी आपको कहने से। तो भाई जी की बात में कुछ वजन था, तो भाई जी की बात बहुत अच्छी लगी, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, और समर्पण हो गया। 14 अप्रैल 1972 में समर्पण हुआ था। कितने दस्युओं ने यहाँ पर समर्पण किया था, संख्या लगभग कितनी होगी? संख्या लगभग हो गई 654 लोगों की हो गई थी। 654 लोगों ने हथियार डाले थे, आगे पीछे सब 654 लोग हो गए थे। बहुत अच्छी अपने में जानकारी बताई। भाई जी बहुत अच्छे हैं। भाई जी की कर्म भूमि है ये चंबल घाटी। भाई जी की जब वो पहले ही बता दिया भाई जी ने कि अगर मैं चल बसूँ तो मेरा चंबल घाटी में गांधी आश्रम जौरा में मेरा दाग संस्कार हो, और कहीं नहीं ले जाएं, मेरी यही कर्म भूमि है। इसलिए रवि सिंह भाई साहब, मंत्री जी, राजीव भाई, ये सब लोगों ने, मुख्यमंत्री जयपुर में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम चंबल घाटी में ले जाएंगे। तो राजा जी और मंत्री जी हमारे यहीं भाई जी को लाए थे, यहीं दाग संस्कार हुआ था, और बहुत जनता जुड़ी थी। वहीं उनकी समाधि बनाई भी गई है, और मूर्ति भी आ गई है, भाई जी की मूर्ति बनवाई दी है जी। तो मैं भाई जी की समाधि में सेवा करता रहता हूँ, पेड़ पौधा लगाता हूँ, पानी मानी देता रहता हूँ, साफ सफाई करता रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। कोई भाई एक जी से मेरा लगाव ज़्यादा अच्छा बहुत था। बढ़िया, कोई दो पंक्तियाँ हमें सुनना चाहते हैं, जय जगत वाली आपके मुँह से। जय जगत का तो हमारी भाषा ही है। जय जगत तो हम बोलते ही हैं। और दो चार एक आध दो नारे बता दीजिए जो कहते थे भाई जी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। हाँ, वो तो भाई जी तो कहते थे कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, भाई जी की कामना सद्भावना सद्भावना, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। बहुत बढ़िया।